जी पास पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 12 के ऊपर रिक्वायरमेंट पढ़े under the provisions of the Income Tax Ordinance 2001 and rules made under compute entities taxable income या loss and the amount of loss to be carried forward if any for tax year 2016 इसमें क्या रिक्वायरमेंट है taxable income या फिर loss tax liability रिक्वायरमेंट नहीं और कहता है अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में तो वो मुझे बता दे कि वो लॉस कितना होगा और कौन से हेड का ठीक है जी Loan traders, a sole proprietorship is engaged in the business of buying and selling of maize and wheat in bulk quantities. Underline करें उसका business क्या है? हाँ? Following information has been extracted from LT's records for the year ended 31st December 2015. 10 marks का question. जी 31 दिसंबर 2015 हमारे टैक्स ईयर 2016 में आ रहा है ना Wheat sold to food companies in Punjab amounted to ₹13 million. The sale was made after allowing discount of ₹680,000 underline. To some of the new customers, ये जो सेल्स है 13 मिलियन के ये किसके बाद है? तो ये ग्रॉस सेल हो गया नेट सेल The gross profit margin was 25% on gross sales underline जी जो gross profit का मार्जिन है वो कितना परसेंट है लेकिन केवल कौन से सेल्स में gross sales समझ में आ रही बात उसने बता दिया नेट सेल्स में नहीं केवल कौन से सेल्स में gross sales में तो यहाँ से हम सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ठीक है सेकंड है बल्कि स्टार्ट कर लेते हैं कर लो स्टार्ट जी नाम क्या है लोन ट्रेडर्स सोल प्रोप्राइटरशिप है ना सैलरीड और नॉन सैलरीड का भी पता नहीं है टैक्स ईयर कौन सा है 16 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम या फिर लॉस ये रिक्वायरमेंट थी ना जी वर्किंग वन में हम शुरू कर देते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस पहले एडजस्टमेंट से हमें क्या पता चला कि हेड ऑफ इनकम कौन सा है इनकम फ्रॉम बिजनेस ठीक है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जी सेल्स कितनी है 13 मिलियन हाँ जी कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं गिवन ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर है बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है ना करेक्ट ग्रॉस सेल्स का कितना परसेंट 25 तो नेट सेल्स कितनी थी 30 मिलियन प्लस डिस्काउंट कितना था ये हमारे पास ग्रॉस सेल्स हो जाएगी ना हाँ जी किसका 25% है कितना आया हाँ 495,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट आया हाँ जी तो बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की कितनी है ये आपने गलत किया 13 मिलियन यार 342
ये कितना आता है? ये हाँ जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 9.58। ये बैलेंसिंग फिगर है। क्लियर? क्लियर जी। सेकंड, वीट, ये तो हो गया। LD paid ₹6 lakh to a research institute for the development of a formula which is likely to improve the quality of wheat it purchases from the growers. कितना पे किया? 6 लाख। अगर आपको याद हो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर याद है? ठीक है, उसके लिए कंडीशन था, एक ही कंडीशन था कि ये बिजनेस पर्पस के लिए हो और सेकंड ये पाकिस्तान में इनकम हो। तो ये कहाँ पे इनकम हो? कहीं पे बताया है कि मुल्क से बाहर है, तो हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे? पाकिस्तान में। लेस अदर एडमिसिबल एक्सपेंसेस। ये अब टाइप 1 क्वेश्चन है। सेल से हम शुरू है और कहां पे पहुंचना है? टैक्सेबल बिजनेस इनकम। ठीक हो गया। तो इसमें क्या था? रिसर्च एक्सपेंडिचर। रिसर्च एक्सपेंडिचर कितना है? 6 लाख। ठीक हो गया। ये लिस्ट कर देंगे। अगला, in August 15 LD signed a future contract with Mubarak Enterprises for the purchase of 500 metric tons of maize at ₹15,800 per metric ton. The delivery was expected to be made in October 2015 underline करें। डिलीवरी कब मिलेगी उसको? ME also agreed to repurchase the entire lot at the price prevailing on the date of sale. और उसने क्या कहा? जो ME था उसने कहा कि मैं आपको जिस दिन आप डिलीवरी लेंगे ना, तो उस दिन मैं आपको आपसे ये वापस परचेज कर लूंगा उस दिन जो भी कीमत हो। समझ में आ रही बात? तो अब इसमें तो कॉस्ट गुड्स की कॉस्ट तो हमें पता चल गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कि कितने की मिल गई, लेकिन अभी तक उसने सेल्स का नहीं बताया जी। नंबर 4, in October 15 price of maize increased to ₹18,240 per metric ton and LD sold the entire lot to ME without taking delivery। अंडरलाइन करो, without taking delivery जी। जिस बिजनेस में डिलीवरी नहीं होती गुड्स की, उनको कौन सा बिजनेस कहते हैं? स्पेकुलेशन बिजनेस। तो मतलब ये वाला कौन सा बिजनेस था? नॉन स्पेकुलेशन। ठीक हो गया। वर्किंग 2 में हम कौन सा कैलकुलेट कर लेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन कौन से वाला? ये अगर लॉसेस का क्वेश्चन हो या ना हो, आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करें, आखिर में हम इसको कंबाइन कर लेंगे, एक ही इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर लॉसेस का, ये तो हमें पता है ना कि हम लॉसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें लॉसेस का होगा। पेपर में तो आपको अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो आपको पता नहीं चल रहा ना, अभी तो हमें पता नहीं है अगर ये पेपर में है इसमें लॉस, तो आप दोनों को अलग अलग किया करें। अगर लॉसेस का इम्पैक्ट आएगा तो आपको फिर दोबारा अलग से वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात जी? जी। सेल्स कितने की है? 18,240 और कितने मेट्रिक टन थे? 500। तो कितना है? 9120 मिलियन थाउजेंड ना। ठीक हो गया। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो कितना था? कितने का पड़ा था? 15,800 का इंटू 500 मेट्रिक टन कितना है? 79 लाख। गेन है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? हाँ 20,000 हाँ जी। यहाँ पे भी अब क्या कर देंगे? लेस अदर इनविजिबल एक्सपेंसेस। ठीक हो गया भाई? क्लियर है जी। अगला पॉइंट नंबर
4. In October 15 price of maize increase, ये तो हो गया ना. Point number 5. LT incurred expenditure of rupees 25,000 in respect of above future contract underlying. ये 25,000 एक्सपेंस जो है ये कौन से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है? स्पेकुलेशन. तो यहाँ पे चार्ज करेंगे ना. हाँ, तो एक्सपेंस का नाम क्या? एडमिन. बस ठीक है. अदर एक्सपेंस कितना है? 25,000. यार अगला नंबर 6. Admin, selling and distribution expenses amounted to rupees 2.5 million. These include a penalty of rupees 45,000 which was imposed due to late payment of sales tax on wheat. ये मुझे बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस वो जो अगर वो मोबाइल फोन यूज करेगा तो उसमें इसके लिए सिर्फ यूज किया होगा या इसके लिए? दोनों के. वो जो अपने रिसोर्सेज है जो यूज करेगा तो दोनों बिजनेसेस के लिए यूज करेगा ना. तो मतलब इन दोनों को हमने क्या करना है? ये कॉमन एक्सपेंस है दोनों का, तो इसकी हमने क्या करनी है? अपॉर्शनमेंट. तो अपॉर्शनमेंट अब आपको परसेंटेज गिवन हो तो उसके मुताबिक करें. अगर परसेंटेज गिवन ना हो तो फिर किसके मुताबिक करेंगे? मैंने आपको बताया रेवेन्यू के मुताबिक. समझ में आ रही बात? फिर रेवेन्यू हमारा बेस बनेगा उसके मुताबिक. लेकिन कह रहा है कि इस 25 लाख में एक अमाउंट शामिल है which was imposed due to late payment of sales tax on wheat. क्या सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स जो हम लेट रिपेमेंट अभी सुबह क्वेश्चन नंबर 26 में भी पढ़ा है. लेट रिपेमेंट पे फाइन पे करते हैं पेनल्टी. क्या वो हमारे इनविजिबल एक्सपेंस है? नहीं है. तो वो शामिल इन 25 लाख में नहीं होना चाहिए. शामिल है ना, तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे. इस एक्सपेंस का क्या नाम है? एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. जी टोटल कितना एक्सपेंस है? 2.5 मिलियन माइनस कौन सा निकालना है? 45,000. जी डिवाइडेड बाय इसके सेल्स कितने हैं? हाँ, कौन से सेल्स लूंगा? 13 मिलियन के 13 मिलियन प्लस 680,000 ग्रॉस सेल्स लेने हैं भाई. डिस्काउंट मैंने कब दिया है? मैंने जब ये बॉटल, ये देखिएगा, ये बॉटल मैंने 10 बॉटल्स है, ठीक है, और मैंने भाई का नाम 7 तो मैंने कहा अगर आप मुझसे 10 बॉटल्स परचेज करोगे तो मैं आपसे 8 बॉटल्स की प्राइस चार्ज करूंगा. समझ में आ रही बात? अब जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, गाड़ी लेके जाएगा तो कितने बॉटल्स लेके जाएगा? जब मजदूर को मैंने एक बोतल पे 1 रुपए देना है कि इसकी लोडिंग करो, तो मजदूर मुझसे कितने पैसे देगा? 10 रुपए. समझ में आ रही बात? तो मेरा एक्सपेंस कितने बोतल्स पे इनकर हो रहे हैं? 10 पे. तो मुझे ग्रॉस लेना चाहिए ना. डिस्काउंट तो मैं बाद में दे रहा हूँ, इस पे तो मेरा एडमिन का खर्चा कितने पे हो रहा है? तो इधर कितना आना चाहिए? 13,680. ठीक है, प्लस जी स्पेकुलेशन का कितना? 9120 मिलियन. ठीक हो गया भाई? क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब कौन से का कानून कर रहा हूं? हाँ, नॉन स्पेकुलेशन. तो नॉन स्पेकुलेशन की रिव्यू क्या है? जी ये करें तो ये एडमिन में इसका हिस्सा आ जाएगा, और एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे 2.5 मिलियन माइनस 45,000 डिवाइडेड बाय 13,680,000 प्लस 9120 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9120.
जी दोनों का करें अपना अपना हिस्सा आ जाएगा। मेरे ख्याल में इसका आ जाएगा 1.473,000, इसका कितना हिस्सा आ जाएगा 473,000, ठीक है। और इसका हिस्सा आ जाएगा 982,000, ठीक हो गया भाई, क्लियर है? हाँ, अब आगे पॉइंट नंबर 7 मैं पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर नोट करें। Assets lost brought forward from previous years for as follows। अब पिछले सालों का कौन सा लॉस है? ब्रॉड फॉरवर्ड। ट्रेडिंग बिजनेस लॉस, ट्रेडिंग बिजनेस लॉस के साथ निकले नॉन स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है और कैपिटल लॉस है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस किस में एडजस्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेकुलेशन में। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ किस में एडजस्ट होगा? और कैपिटल लॉस वो एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि इस साल कैपिटल गेन्स अगर होते तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एडजस्ट हो सकता। क्लियर जी? इन दोनों को टोटल करिए, एक्सपेंस को इन दोनों कितना है? 1.473 मिलियन। हाँ 2073,000 जी। इसको लेस करके कितना बचा? 1,347,000 ये आ गया ये। हाँ, अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है? दिस ब्रॉड फॉरवर्ड ट्रेडिंग लॉस कितना है? 550,000 एडजस्ट हो सकता है ना जी? ये लेस कर तो आपके पास ये आ गया टैक्सेबल बिजनेस इनकम नॉन स्पेकुलेशन 797। क्लियर भाई? क्लियर हो गया? इन दोनों को ऐड करें 25,000 और 982,000 ये जी ये लेस करो 213,000। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है? नो स्पेकुलेशन लॉस कितना? 300,000 जी। तो क्या बचा? क्या लॉस पूरा एडजस्ट हो गया? कितना बचा? 87,000। अब देखिएगा ये क्या गया आपके पास? लॉस, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये लॉस करंट ईयर का है या ब्रॉड फॉरवर्ड का? ब्रॉड फॉरवर्ड का। कुछ बच्चे जो है ना इसको उसमें एडजस्ट कर लेते हैं भाई, अगर इधर लॉस आता ना तो वो उसमें वो भी नहीं हो सकता था, स्पेकुलेशन का तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कौन सा है? ब्रॉड फॉरवर्ड। इस साल पूरा एडजस्ट नहीं हुआ, 3 लाख में से 2,13,000 2,07,000 एडजस्ट हुआ और रिमेनिंग 87,000 2,03,000 2,13,000 एडजस्ट हुआ और रिमेनिंग 87,000 क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। क्लियर जी? तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लिख लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। वर्किंग वन से कितना आया? 797,000। यही हमारे पास क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम 797,000। बस इससे आगे रिक्वायरमेंट नहीं ना। रिक्वायरमेंट क्या थी कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस बता दो। तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में आप लिख लेंगे जी, एक लिख लोगे स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कितना था? वर्किंग 2 से आया था। वर्किंग का रेफरेंस लास्ट वीक किया था। कितना आया था? 87,000। और कैपिटल लॉस एडजस्ट हुआ तो वो भी अगले साल तक क्या हो जाएगा? हम समझते हैं, उसने बताया नहीं ना कि कौन से साल से ब्रॉड फॉरवर्ड है। हम समझते हैं ये पहला साल था, तो
6 सालों तक कैरी फॉरवर्ड वो कितना था 250,000, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और इसके साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर? अब सुने असाइनमेंट लेके करके आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 4, 6 एंड 10। ये आपका होम असाइनमेंट है। कल इंशाल्लाह आप आओगे, ये 4 क्वेश्चन, एक ये है 3 घर के लिए, ये करके आओगे इंशाल्लाह तो आपको चीजें जो है वो हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, जो आपके इश्यूज होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कल हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर नंबर 10 AOB का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इनकम टैक्स में सिर्फ और सिर्फ हमारे थ्योरेटिकल प्रोविजन रह जाएंगे। इनकम टैक्स हमारा हिट्स भी होंगे, लॉसेस भी होंगे और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है जो न्यूमेरिकल वो भी हो गए। तो अब सिर्फ और सिर्फ हमारा इनकम टैक्स में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकम टैक्स में एक हमारा चैप्टर रह जाएगा असेसमेंट अपील्स एंड रिटर्न्स का। ठीक है, एक डिफिनीशन का चैप्टर है, ये 100% करेक्ट है। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको भेजूंगा कि कौन से टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है वो मैं, लेकिन इधर मेरी मेहनत कम है, मैं आपको बता दूं। किसके साइड पे मेहनत ज्यादा है आपने याद करना है, क्योंकि यहाँ से कंफर्म 2 हो गए, 2 चैप्टर। एक चैप्टर है एग्जेम्पशंस का, वो भी आसान है, वो तो 1.5-2 पेजेस का है। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स, ये तो होली एंड सोली इनकम टैक्स के रहते हैं 3 चैप्टर्स। मैक्सिमम ये 3 चैप्टर जो है ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर। ठीक हो गया, फिर उसके बाद 3 चैप्टर्स है स्टार्ट वाले। कितने चैप्टर्स है? 3 बेसिक चैप्टर्स है, जिसमें एथिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन है और लेजिस्लेशन, टैक्स लॉ किस तरह से बनाई जाती है, इसकी एप्लीकेशन क्या, वो भी 100% थ्योरेटिकल 3 चैप्टर्स वो रह गए। ठीक है, और एक हमारा रह गया सेल्स टैक्स जो 25% या 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये एरिया ईद के बाद जो हमारे 10-15 दिन है 15 अगस्त तक, ये 3 एरियाज हम उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपका कोर्स 15 अगस्त तक कंप्लीट होगा। ठीक है, ईद तक कल जो हमारा लेक्चर होगा, ईद तक आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। न्यूमेरिकल जो हमने पढ़ा है, हेड्स ऑफ इनकम, लॉसेस और न्यूमेरिकल, बस आपने ये चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा नहीं। जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे कम अज कम आपके कितने % मार्क्स प्रिपेयर हो जाएंगे? 60 to 65%। समझ में आ रही? उसके बाद 10 मार्क्स का पहले 3 चैप्टर थे, 10 मार्क्स का ये असेसमेंट अपील्स वाला है। ठीक है, तो कितने हो गए? 80 और 20 to 25 मार्क्स का आपका क्या है? सेल्स। समझ में आ रहा? लेकिन ये तीनों एरियाज बहुत शॉर्ट है, ये नहीं कैसे मैं जान रहा हूँ, हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अब आपका तकरीबन कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोर्स की एग्रीगेट हम लेना तो कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 85 to 90% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका। अब कितना रहता है? 10 to 15। समझ में आ रही बात? ओके जी।